5.5 है। इसमें हमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर की हाइट पे, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हमें जी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे पता है, मतलब जो ज़मीन की सतह के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो 10 है। लेकिन अगर हम जी जो है ना, जी की वैल्यू अब जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं ये कम होना शुरू हो जाती है, ये फील्ड फोर्स है। तो अब हम अगर ज़मीन से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो तो उस वक्त जी की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फार्मूला यही हमने जो 5.3 5.4 में यूज़ किया है वही होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब इसमें हाइट भी आ गई है। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हम जी की वैल्यू फाइंड कर रहे होते तो हमने यही फार्मूला लगा देना था सिंपली। अब हम चूंकि ज़मीन की सरफेस से हाइट के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है, 3600 किलोमीटर ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू चूंकि कम हो जाएगी तो वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है ये हमने फाइंड करना है। हाइट हमें दी गई है जी 3600 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में आप कन्वर्ट कर लें तो 3600 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर भी आप कर सकते हैं, या अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा जी, तो 36 लाख मीटर बन जाएगा ये वाला। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी एट दी हाइट, अगर आपने सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर सिंपल फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप उस सरफेस से कुछ हाइट पर हैं, जैसा कि ये ज़मीन की सरफेस पे नहीं है, आप इससे ऊपर है, तो इस सूरत में एक फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, क्या हो जाएगा जी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर। अब चूंकि आर तो उसका रेडियस था, सेंटर से लेके सरफेस तक का रेडियस था, यहाँ से यहाँ तक का फासला था ये वाला। तो अब उसमें हाइट भी ऐड हो चुकी है, कुछ चीज़ थोड़ी सी और ऊंचाई पे चली गई है यहाँ से यहाँ, तो ये वाली चीज़ हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो आर प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ये इसके अंदर मॉडिफिकेशन आएगी, ये आपने याद रखनी है कि नीचे जो आर है, पहले सिर्फ आर का स्क्वायर होता था, अगर सरफेस पे फाइंड करते तो अभी आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइट भी आ चुकी है इसके अंदर। तो वैल्यूज पुट करेंगे, सारी चीज़ें हमें गिवन है। स्मॉल जी हमने फाइंड करना है, इक्वल कैपिटल जी कांस्टेंट है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 आ गया, और उसके बाद m की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। ये मैस ऑफ द अर्थ है, ये भी आपको गिवन नहीं है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आर, आर जो है ये भी आपको याद होना चाहिए, कैपिटल आर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है ना मैस ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं तो हमें उसका मैस याद होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस में तो ये दे देता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं देता, तो आपको ये याद होना चाहिए, मैस ऑफ द अर्थ। और उसी तरह रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि हमारे ज़मीन के सेंटर से लेके ये जो सरफेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं इसके दरमियान कितना फासला है, तो ये आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। प्लस ये हाइट थी साथ, तो ये आर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस फिर एच था तो एच की जगह हमने ये वाली जो एच की वैल्यू थी ये हमने पुट कर दी, और फिर ब्रैकेट लगा के बाहर आ गया इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो g इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 के साथ, ठीक है जी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे जी, 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस ये जो हमारे पास है हाइट की वैल्यू थी इसकी, ठीक है, 3600 किलोमीटर जो था, ये हमने कर दिया, इसका स्क्वायर ले लिया। अब हम इनको ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4.004 इंटू 10⁻14 आएगा, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर लेना। कैलकुलेटर में आप 6.4 इंटू 10⁻6 लिखेंगे, उसमें प्लस कर देंगे आप ये 36 लाख, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसका हमने स्क्वायर भी अभी लेना है, तो इससे अगले स्टेप में हम क्या करते हैं जी, ये आप वैल्यू लिखेंगे, इसका स्क्वायर आप पहले ले लेंगे, और 4.004 इंटू 10⁻14 को आप इसके स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आप अगर 3600 किलोमीटर
ऊंचाई पे चले जाएंगे तो वहाँ पे ये वैल्यू जाके तकरीबन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएंगे।